आपको क्या करना होगा? आपको मान लेना होगा, आपको मान लेना होगा, आपको यीशु मसीह को अपने अंदर लेना होगा। दूसरा काम आपको क्या करना होगा? परमेश्वर प्रभु का वचन कहता है, रोमियो 10:8 पढ़े, क्या कहता है? जल्दी से पढ़े, 10:9 पढ़े, 10:9। हाँ जी, 10:9। यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास, ओके, यदि तू यीशु को अपने मुंह से प्रभु जानकर अंगीकार करे, If you confess that Jesus is Lord, आपसे कहना चाहते क्या करना है? यीशु को प्रभु जान करके अंगीकार करना है। you have to declare that आप व्यवस्था के हिसाब से छूट जाएंगे, आप निर्बलों के हिसाब से छूट जाएंगे। you will be free from पहला आपको अपने justice. पाप का अंगीकार करना है। First you have to confess. दूसरा आपको कहना है यीशु तू मेरे जीवन का प्रभु है। Second you have to accept Jesus as your आपको Lord. कहना है यीशु तू मेरे जीवन का प्रभु है। You have to say that Jesus, you और are my Lord. आपसे कहना चाहिए काम एक दिन का नहीं है, And this is not the work of a day. ये एक संडे का काम नहीं है। It's not a work of कई लोग कहते हैं बस साहब हमने यीशु मसीह का अंगीकार तो कर लिया, फिर भी काम क्यों नहीं रहा? क्योंकि काम इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि परमेश्वर के वचन के अंदर कुलुस्सियों की पत्री उसके 3 अध्याय को आखिरी वचन पढ़कर बंद करेंगे। यहाँ इस प्रकार से कहता है, कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 6 वचन में ऐसा लिखा है, पढ़े और बंद करेंगे। Colossians 3:6. हाँ जी, इन्हीं के कारण दो का छः सॉरी, Colossians 3:6. अतः जैसे जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। आपसे कहना चाहते हैं यीशु को प्रभु कई लोग करते हैं, बड़ी मीटिंग में जाते हैं, बड़ी सभा में जाते हैं, बड़े भीड़ में जाते बोले यीशु मेरे जीवन का प्रभु है, मैं अंगीकार करता हूँ। और तालियां बजती है, लोग बोलते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, एक बार मैंने नमन फिरा लिया, धन्यवाद प्रभु, बड़ा आनंद मनाया जाता है। Sometimes you go to big places or big crusades and then you declare that Jesus is my Lord and then you feel very glorified there. और फिर वो अपने घर पर आते हैं, अपनी जगहों पर जाते हैं, फिर जब कोई भी बात होती है, कोई भी काम होता है, फिर क्या करते हैं? बस साहब यीशु मसीह मेरे जीवन का प्रभु है चर्च में। But then if something happens, they will say that Jesus is the Lord of my life, but only in church. यीशु मसीह मेरे जीवन का प्रभु है मीटिंग में। Jesus is the Lord of my life, but only in meetings. बस साहब हमारे घर में शादी है, वहाँ हमें क्या करना पड़ेगा? But Pastor Uncle, we have wedding at a place. वहाँ तो हमें भंगड़ा पाना पड़ेगा। We have to do bhangra. बोला सब लोग बोलते हैं, All the other people say बोला तेरा डांस बहुत अच्छा है, that your dance is very जब good. तक ये डांस नहीं करेगा हमारी शादी अधूरी है, Until and unless you dance, मुझे तो नाचना होगा। I have to dance. आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, हमें क्या करना है? यीशु को प्रभु का ग्रहण करना है और फिर क्या करना है? उसी में चलते रहना है। But people of God, we have to accept Jesus as our Lord and keep walking in it. हर जगह हमारे अंदर यीशु प्रभु करके रहना चाहिए। Every place we should take Jesus as हर our दिन Lord. का हमारा प्रभु है। Jesus is Lord of our every केवल day. यीशु मसीह साल के 52 संडे का प्रभु नहीं है। Jesus is not Lord only for 52 Sundays. आपसे कहना यीशु मसीह केवल मीटिंग का प्रभु आपका नहीं होना चाहिए। He should not be Lord only for the meetings. कई लोगों के जीवन में श्राप इसलिए क्रियाशील हो जाते हैं क्योंकि उनके जीवन के अंदर यीशु क्या है? केवल मीटिंग का प्रभु बनता है, सभा का प्रभु बनता है, चर्च का प्रभु बनता है, उनका प्रभु कोई और ही हो जाता है। Sometimes people get curses just because they take Jesus as their Lord only in meetings and churches but not outside. आपसे कहना चाहिए आपके लाइफ में एक भी श्राप नहीं आएगा। You shall not have any curse in your आप life. कभी नहीं हारेंगे। You will not get failure. आप हर लड़ाई को जीतेंगे। You will get victory. आप हर जगह सफल होंगे। You will get success. आप ऊंचा पद प्राप्त करेंगे। You will get high post. आप आशीष प्राप्त करेंगे। Get blessing. आप बरकत प्राप्त करेंगे। आप जीवन में ऊंचे सोने पे जाएंगे। आप कभी नहीं हारेंगे। लाइफ में के लिए एक बात याद रखना, यीशु आपके जीवन का प्रभु रखना। जब वो आपके जीवन का प्रभु होगा,
आपसे कहना चाहते हैं आप आशीष में हो जाएंगे। Whenever Jesus is the Lord of your life, you will आप shine. कहेंगे पास्टर साहब कि हमारे बच्चों का क्या होगा? What will happen for your children? हमारे बच्चों का क्या होगा? What will happen? परमेश्वर को प्रभु का वचन ऐसा कहता है। निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय अगर आप पढ़ेंगे उसके 6 वचन के अंदर प्रभु वचन ऐसा कहता है। जल्दी से खत्म करेंगे, हमारा टाइम अभी है थोड़ा सा और हल्का सा। निर्गमन 20 का 6 पढ़े, क्या कहता है? और जो मुझसे प्रेम रखते Exodus 20. और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, 20 का 6। और जो मुझसे प्रेम रखते और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता उन हूँ। हजारों पर करुणा क्या करता हूँ। I will show mercy unto thousands of them who love me and keep my commandments. परमेश्वर को आप प्रभु से प्यार कर रहे हैं? आप प्रभु से प्यार करते हैं? Do you love God? करते रहेंगे? Will you keep loving आपसे God? कहना चाहते हैं आपके हजारों पर क्या होगा? प्रभु की करुणा आएगी। Then you will get thousands of mercies from love. अब कई लोग सोच रहे हैं बस हजारों हम समझे नहीं। We did not understand हिंदी thousands. बाइबल के अंदर हजारों पर क्या लिखा गया है? एक स्टार है। स्टार का मतलब इसका कुछ और अर्थ है। इसका अर्थ है निर्गमन 34:6 पढ़े क्या कहता है तो समझ में आएगा। निर्गमन की पुस्तक 34 का 7 पढ़े। Exodus 34:7. 34 का 7 पढ़े क्या कहता है? हाँ जी। हजारों पीढ़ियों तक हजारों पीढ़ियों तक परमेश्वर का हजारों जब खुदा कह रहा है जो मुझसे प्रेम रखते हैं मैं उनके हजारों पर करुणा करता हूँ, तो खुदा कह रहा है मैं उनकी हजारों पीढ़ियों पर अपनी करुणा बरसाऊंगा। I will show my mercy to the thousand generations. परमेश्वर का आपसे कहना चाहते आज आप पहले पीढ़ी है जो प्रभु को मान रहे हैं। If you're the first generation that who is accepting Lord, आपको चिंता आपके बच्चों की शादी का क्या होगा? if you must be worrying about your children's, आपको चिंता है आपके परिवार के लोगों का क्या होगा? if you're worrying about your people, आपसे कहना चाहते आप वो पहले होंगे जो आने वाली 1000 पीढ़ियों के लिए आशीष बन जाएंगे। the first one to bless your thousand generations. परमेश्वर को वो प्रभु का वचन कहता है। The word of God says, परमेश्वर ने कहा इसहाक से कहा तेरे पिता ने मेरी मानी इसलिए मैं तुझे आशीष दूंगा। God word says that God said to Isaac that your father Abraham was in a line with me, that's why I'm going to bless him. परमेश्वर के लोगों सुलेमान को प्रभु ने कहा तूने अपने पिता की बात को माना है, तेरे पिता ने मेरी बात को माना इसलिए मैं तुझे हर प्रकार की आशीषित करूंगा। For King Solomon, God said, because you abide with my word, that's why your father abided with my word, I will bless your generation. आज के सुबह आपसे कहना चाहते हैं हर माता और पिता से, हर भाई और बहन से, हर जन से आपसे कहना चाहते आपने अपने बच्चों के लिए अच्छा मकान बनाया है तो प्रे करो, नहीं बनाया तो कोई दिक्कत नहीं। If you have made a good house for your children, then praise the Lord. If you're not, then also praise the Lord. परमेश्वर आपसे कहना चाहते यदि आपने परमेश्वर से प्रेम करने के लिए अपने आप ही उनको दे दिया है, आपके बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे और बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, कितनी पीढ़ियों की बात कर रहा है प्रभु? 1000 पीढ़ियों की। आपसे कहना चाहते हैं उन पर खुदा कहता है मैं करुणा करूंगा। If you're giving your life to God, then don't worry. परमेश्वर को बोल दिया खुदा के बारे में भरोसा है आपको? क्या परमेश्वर के बारे में भरोसा करते हैं? तो फिर तू क्यों चिंता करता है? Then why do you worry? अपने पड़ोसी से कहे चिंता मत कर, आपका अच्छा होगा, Do not worry. It will be good आपके for you. परिवार का अच्छा होगा, It is well for you. आपके आने वाली पीढ़ी का अच्छा होगा, आपके प्रियजनों का अच्छा होगा, It will be well for your generation. क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। You love God. आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, To tell you God's people, परमेश्वर से प्रेम करने के कारण because of the love of God, आप अपने मम्मी के लिए, पापा के लिए, बच्चों के लिए एक आशीष बन जाएंगे, एक आशीष बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। लोग ताली बजाएं, लोगों को ताली बजाएं। हमारे परमेश्वर अद्भुत है, हमारे परमेश्वर बड़ी का अद्भुत है। आज आपसे कहना चाहते आज आप दौड़कर खुदा के पास आए, केवल अपने लिए नहीं लेकिन अपनी आने वाली उस पीढ़ी के लिए। you came to Jesus not just for yourself but for your आप तो generation. आशीष पाएंगे, You will be blessed. भरपूरी को पाएंगे, बचनदार को पाएंगे, छुटकारे को पाएंगे, बरकत को पाएंगे। फिर आपसे जुड़े लोग भी But even the people of आशीष पाने जा रहे हैं। अगर अभी आप
माता पिता जीवित है तो आशीष पाने जा रहे हैं। अगर आने वाले कभी आपके बच्चे नहीं है तो आने वाले जब आपके बच्चे होंगे वो आशीष पाने जा रहे हैं। करना क्या है? What do you have to do? परमेश्वर से प्रेम करना है, You have to love God. यीशु को प्रभु करके मानना है। You have to accept Jesus as याद Lord. रखिए कुलुस्सियों 3:6 Remember Colossians 3. जैसे Just like तुमने यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है you have accepted Jesus as Lord, वैसे ही just like that, उसमें चलते चलो, चलते चलो, you should be to Him. चलते चलो। You should be हम to Him. चलते चले जाएंगे We have to keep walking in और it. चलते चलते हम आशीष पा जाएंगे। And by walking on आपको मालूम नहीं चलेगा जब आप प्रभु के साथ चलते रहेंगे, आपको मालूम ही नहीं चलेगा आपकी पेट की गांठ कब गायब हो गई। You will not know when that cyst in your stomach will vanish. आप जब प्रभु के साथ साथ चलोगे आपको मालूम ही नहीं चलेगा कब आपके लिए नौकरी का ऑर्डर आ गया। When you walk with God, you don't know when that job will come to you. आप प्रभु के साथ साथ चलते चलोगे आपको मालूम ही नहीं चलेगा कब आपके लिए एक अच्छी लड़की अच्छे लड़के का प्रबंध हो गया। You don't know when you get a good spouse from God. आप प्रभु के साथ साथ चलते चलेंगे आपको मालूम ही नहीं चलेगा कब आपकी पत्नी की कोख में जो गर्भ के समय से निसंतान है कब उसकी कोख के अंदर खुदा के द्वारा बच्चा डाल दिया गया। Your wife who was barren will bear. परमेश्वर को खुदा के साथ चलने में आनंद है। There is joy in walking in the Lord. हमारा महीना खत्म हो गया, A month has ended. समय खत्म हो गया, Time has ended. संदेश खत्म नहीं हुआ, But word has not लेकिन ended. नए महीने नए संदेश के साथ चलेंगे। We will go into new month with this. आपसे कहना चाहते हैं हमें काम करना है, We have to work. आत्मा के फल में बढ़ना है। We have to bear fruit. बाकी फलों की स्टडी आप करना। You have to study the rest of the हमने fruits. प्रेम और आनंद के बारे में देखा। We have studied about love हमें and joy. संयम में बढ़ना है, We have to be in self-control, विश्वास में बढ़ना है, in धीरज में बढ़ना है। gentleness. हमें परमेश्वर के लोगों नम्रता में बढ़ना है। We have to be in आत्मा kindness. का जो नवफल है All the 9 fruits of उसमें spirit. बढ़ते चले जाना। We have to grow in that. यीशु ने कहा Because Jesus said, जो बहुत सा फल लाओगे, when you bear much fruit, जब बहुत सा फल लाओगे when you bear much मेरे fruit, पिता की महिमा होगी। then my Father will be glorified. आपके जीवन के द्वारा Through your पिता life, की महिमा होने जा God रही will है। be glorified. पिता की महिमा होने जा God रही will be है। glorified. जोरदार ताली बजाएं। Thank you, Jesus. Sister ने बताया, thank you so much, sister. God bless you, तुम आप आशीर्वाद दे। Hallelujah. Thank you, Jesus. आइए इस समय